गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए हमारा है ना कुछ वीडियो हमारा बना नहीं है, बट हमारे पास आज जो है टुडे टॉपिक क्या है, किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो जो किरचॉफ का नियम है वो मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। ठीक है ना। इसको देखिए सन 1842 में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने ठीक है दिया था। किसके लिए दिया था? जटिल से जटिल विद्युत परिपथ। जटिल मतलब जानते हैं कठिन से कठिन, है ना। ठीक, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे घरों में भी जो विद्युत परिपथ जो हमारा इलेक्ट्रिक वायर है ना, जैसे हम बोर्ड में देखते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रिक वायर रहते हैं। और उस इलेक्ट्रिक वायर में हमको ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ सप्लाई है और कहाँ क्या है, कहाँ न्यूट्रल है। आता है क्या? देखें आप, है ना। बट यहाँ पर क्या है, देखिए वैसे ही किरचॉफ ने नियम दिया तो इन्होंने दो प्रकार से नियमों का संपादन किया, प्रतिपादन किया, है ना। पहला नियम, पहले नियम को हम क्या कहते हैं? संधि का नियम कहते हैं। संधि का नियम, है ना। तो संधि का नियम, संधि होना। ठीक है, जैसे आप लोग आए दिन सुनते रहते हैं, है ना, आए दिन सुनते रहते हैं कि कहीं दो कंट्री जो है ना, दो देश जो है युद्ध चल रहा है ना, और युद्ध चल रहा है तो हो सकता है कि संधि होने के कगार पर। संधि मतलब क्या होता है? मिलना। संधि मतलब वही तो होता है ना। संधि मतलब क्या होता है? मिलना। तो यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरह बात करेंगे। संधि मतलब देखिए यहाँ पर सपोज ये आपका कोई बिंदु है ना, ये आपका क्या है? कोई बिंदु है। ठीक, तो इस बिंदु में, गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए इस बिंदु पर क्या होंगे, इस बिंदु पर बोर्ड में क्या होता है? बोर्ड में क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होता है ना, उसमें कहीं पर सप्लाई आता है और कहीं पर सप्लाई जाता है कि नहीं जाता है? करंट कहीं से क्या करोगे आप? उस बोर्ड तक लाओगे और बोर्ड में लाने के बाद क्या करोगे आप? है ना, लाइट जलाओगे, पंखा चलाओगे कि नहीं चलाओगे? सपोज हम मान लेते हैं ये क्या है? बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड सपोज, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया? देखिए किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग, समीशन किसको प्रदर्शित करता है? समीशन किसको प्रदर्शित करता है? योग को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए धाराएं मिल रहा है। अब हो सकता है देखिए यहाँ पर, इधर ध्यान देंगे लोमेश्वर, तो बुक से मैं डिफरेंट बता रहा हूँ, है ना, ये तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर देखिए मान लेते हैं I1 I2, ये देखिए धाराएं आ रहा है, धाराएं क्या हो रहा है? आ रहा है। I3 बाहर जा रहा है, I4 भी बाहर जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको क्या ले लेते हैं? I5 अंदर आ रहा है, ठीक है, और I6 जो है बाहर जा रहा है। बात आ रहा है समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है भाई? क्या बोला गया है? मिलने वाली कुल धारा, तो सभी मिल रहे हैं, है ना। मिलने के लिए क्या कर रहे हैं? सभी मिल रहे हैं। ठीक है, तो सभी मिल रहे हैं तो हम करेंगे क्या? मोन्टू हो गया है क्या? कहाँ तक हुआ है? यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक कर दूँ ना रफ? यस बेटा। चलिए, अब यहाँ पर संधि पर मिलने वाली कुल धारा मतलब क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2, कहाँ तक है? 6 तक, है ना। बीजीय योग बोला है ना, तो हमको क्या करना है बेटा? मुझे चौक प्रोवाइड कराइए। I4 प्लस I5 प्लस I6 बराबर हो जाएगा 0, हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, आपके देखिए बुक में देखिएगा परिभाषाएं दिया होगा। संधि पर आने वाली धारा धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धारा क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए संधि पर आने वाली धारा I1 अंदर आ रहा है, संधि पर अंदर आने वाली, संधि की ओर आने वाली विद्युत धारा को क्या लेंगे हम? धनात्मक। और संधि से बाहर जाने वाली धारा को क्या लेंगे? मतलब इट मीन्स क्या है कि भाई जो धारा बोर्ड में आ रहा है ना, ठीक है, सप्लाई जो बोर्ड में आ रहा है उसको हम क्या करेंगे? धनात्मक लेंगे।
बट बोर्ड से अब कहाँ जाएगा? पंखे में जाएगा, लाइट में जाएगा, आपका कूलर में जाएगा, आपका एसी में जाएगा, हीटर में जाएगा, है ना? ठीक है, उनको हमको क्या लेना है? ऋणात्मक। बातें आ गया समझ में? अब यहाँ पर देखिए I1 क्या है? धनात्मक, I2 धनात्मक, I3, बट I3 आ जाएगा यहाँ पर ऋणात्मक। ठीक है, I4 भी बाहर जा रहा है तो हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, I5 अंदर आ रहा है धनात्मक, I6 बाहर जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ठीक है ना? अब हम करेंगे क्या? I1 प्लस I2, अब यहाँ पर प्लस माइनस इंटू करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा? देखिए I1 प्लस I2 प्लस I5, पॉजिटिव वाली वैल्यू वन साइडेड एंड निगेटिव वाली वैल्यू को हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस तरह से। ठीक, I3 I4 और I6 पक्षांतर कर दिए, है ना? तो इसको ट्रांसफर किए तो क्या हो गया? निगेटिव वैल्यू हो गया पॉजिटिव। ठीक है, इससे किरचॉफ ने फिर एक तर्क लगाया। क्या तर्क लगाया? कि संधि पर आने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग, संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं के बीजीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार ये जो आपका संधि का नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम जिसको हम कहते हैं, है ना? संधि का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम जिसको हम कहते हैं, ये क्या करता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना? इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी बिंदु पर आवेश को संरक्षित नहीं रखा जा सकता, है ना? क्यों नहीं रखा जा रहा है भाई? ये तो स्पष्ट है कि संधि पर जितने धाराएं मिल रहा है ना? संधि पर जितनी धाराएं क्या हो रहा है? इंक्लूड हो रहा है, आ रहा है। ठीक है ना? इनपुट हो रहे हैं, उतने ही वहां से बाहर चले जा रहे हैं, तो वहां पर कोई रुक रहा है क्या? तो इस प्रकार किसी बिंदु पर हम आवेश को संचित करके नहीं रख सकते। बात आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, इस प्रकार किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, ये जो संधि का नियम है, वो क्या करता है? आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। क्या है? मोस्ट आईएमपी टॉपिक है और ये आता है। इसी के आधार पर आप मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु आदि को आप, है ना, स्टडी करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या देखिए, है ना? तो किरचॉफ का प्रथम नियम हम बात किए। अब देखिए, यस बेटा, किरचॉफ का द्वितीय नियम या बंद जाल का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम या बंद जाल का नियम। ठीक है, इसमें क्या है? देखिए, ये आपको एक बंद परिपथ दिख रहे हैं, बंद परिपथ दिख रहे हैं। इसमें क्या होता है? किरचॉफ कहता है किसी बंद परिपथ में, ठीक है, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, प्रवाहित होने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजीय योग। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? देखिए, जैसे यहां पर देखिए, मैं बंद जाल ये हम बात करते हैं ADCB, है ना? बंद जाल ADCB, ठीक है। ए में पूरा बंद करेंगे, ADCBA पूरा बंद करेंगे भाई हम, तभी तो बंद कहलाएगा भाई। हमारा क्लोज्ड कर्व क्या कहलाता है? बंद जाल क्या कहलाता है? बंद आकृति, है ना, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हो? एक ही हो। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो? एक ही हो। तो हम ए से स्टार्ट करेंगे और ए तक जाएंगे तभी तो ये बंद कहलाएगा। ये तो ADCB यहीं तक हम रुक जाएंगे तो ये बंद कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे पास किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी बंद जाल में, है ना, क्या होने वाला? प्रवाहित होने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोध। तो ये देखिए, I1 के संगत प्रतिरोध है आपका R1, ठीक है। कहाँ से आए हैं? ये देखिए, यहाँ से, इन दोनों से,
फिर यहाँ पर देखिए I2 के संगत क्या है, I2R2। मैं क्या बताया, किसी बंद जाल में प्रवाहित होने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल है ना, कि गुणनफलों का बीजीय योग जोड़ दिए, क्या होता है, उनके विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है, E1 प्लस E2। बात आया समझ में, E1 प्लस E2, इतनी बात आया समझ में। बट अब फिर क्या करेंगे, अब हम ठीक है जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे देखिए A टू D जा रहे हैं, तो A टू D जा रहे हैं तो हमारा I1 भी यहाँ से क्या हो जाएगा, A टू D जाएगा। बट हम यहाँ से D टू C जा रहे हैं और आपका धारा कैसे हो रहा है, हमारे जाने के विपरीत दिशा में जा रहा है ना। तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में यदि क्या हो, करंट फ्लो हो, धारा प्रवाहित हो, तब हम उसे क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे, ठीक है। और यदि हम जा रहे हैं जिस दिशा में जा रहे हैं और उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बात आ गया समझ में। तो क्या हो जाएगा, देखिए हम D टू C जा रहे हैं, बट I2 क्या हो जा रहा है, C टू D जा रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर ये पोजीशन क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही आपका विद्युत वाहक बल के लिए भी होगा, है ना। तो E1 पॉजिटिव होगा, बट E2 क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। बातें आ गया समझ में कि नहीं आया, है ना। अब इसे हम क्या करेंगे, देखिए I1 R1 प्लस माइनस माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है इसमें देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। इस बंद जाल में देखेंगे, ये देखिए नीचे वाले हिस्से के लिए, अब यहाँ से DE, और ये देखिए ये तो आपका पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि मैं बता दिया आपको, जिस दिशा में हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं बंद जाल, है ना, ठीक है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर बिंदु D पर आकर के आपका I1 और I2 आपस में मिल जाएगा, मीन्स यहाँ पर निचले सिरे पर जो धारा प्रवाहित होगा वो क्या होगा, संयुक्त रूप से होगा, मिला जुला I1 और I2 का, मतलब कितनी धारा प्रवाहित हो जाएंगे, I1 प्लस I2, ठीक है। अब आप क्या करो, नेक्स्ट बंद जाल, बंद जाल कहाँ से लेंगे, चलिए यहाँ से ले लें, CDEFC ले लें, यहीं से चलेगा, कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। CDEFC में फिर वही क्या करेंगे हम, किरचॉफ का जो डेफिनेशन है ना, उसको लागू करेंगे। तो क्या है किरचॉफ का डेफिनेशन, किसी बंद जाल में प्रवाहित होने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। तो देखिए I2 पहले आएगा, I2 के संगत हो जाएगा R2, है ना, CD पॉजिटिव रहेगा, बट यहाँ पर देखिए EF, यहाँ पर भी ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, I1 प्लस I2, और यहाँ पर क्या जाएगा R3, ठीक है, बराबर संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, है ना, प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजीय योग क्या होता है, संगत विद्युत वाहक बलों के क्या होता है, विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल जो बैटरी लगाए हैं वो केवल हमारे पास क्या है, E2 बस है, निचले सिरे पर कोई बैटरी लगाए हैं क्या, नहीं लगाए हैं, है ना। तो ये दो इक्वेशन 1 और 2 है ना, ठीक है। यही क्या करता है, किरचॉफ के द्वितीय नियम को, है ना, सॉरी द्वितीय नियम के लिए क्या है, इक्वेशन है। और ये जो आपका क्या है, I1 प्लस I2 प्लस, है ना, I5 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I6, ये आपको किरचॉफ के प्रथम नियम के लिए क्या है, व्यंजक है, ध्यान रखेंगे, है ना। बातें आ गया समझ में कि नहीं आया, ठीक, बहुत इजी है। आप नहीं भी पढ़ोगे तो आप इसको लिख सकते हो, मैं तो ये कहता हूँ, है ना, क्योंकि आपको केवल इनका कॉन्सेप्ट तैयार रखना है कि संधि में आने वाली धारा धनात्मक, बाहर जाने वाली धारा ऋणात्मक, हम बंद परिपथ बना लिए, है ना। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, इसमें भी रटने वाली, द्वितीय नियम में भी रटने वाली कोई बात नहीं। केवल आपको ध्यान रखना है कि ऊपर क्या कर रहे हैं, हम सेल और लगा रहे हैं प्रतिरोध, दूसरे लाइन में भी हम सेल और प्रतिरोध लगा रहे हैं, तीसरे में हम लगा रहे हैं केवल प्रतिरोध, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए पहले सेल से जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो I1,
है ना, उसको हमको गुना करना है किससे, प्रतिरोध से। दूसरे सेल में से जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो I2, उसको हमको गुना करना है उसके संगत प्रतिरोध से। दोनों जोड़ देना है और ये सेल का जो विद्युत वाहक बल E1 और E2 उनको भी जोड़ देना, बस इतना ध्यान रखना है। और यदि हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है तो हमको लेना है धनात्मक, यदि धारा उनके विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो लेना है ऋणात्मक। और कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है ना, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को हो जाना बिजी है नहीं, तभी तो आपका परसेंट बनेगा, है ना। बिजी होने का मतलब ये नहीं घूमने में बिजी नहीं होना है, केवल पढ़ाई में बिजी होना है, ठीक है। अपने घर के कामों में बिजी होना है ना, ठीक है। दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में बिजी नहीं होना है, नहीं तो आप लोग, है ना, ये समझ लेते हैं कि घूमने में बिजी है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा देखिए, अभी हम बात किए थे, क्या बात किए थे, किरचॉफ के दो नियम, है ना। कौन कौन से दो नियम बात किए थे, संधि का नियम और दूसरा जो है बंद जाल का नियम, ठीक है, जिसे हम किरचॉफ का प्रथम नियम या द्वितीय नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उस नियम के आधार पर ही सन 1842 में ही व्हीटस्टोन, है ना, व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने भी एक क्या किया, एक, है ना, खोज किया, जिसे हम उसी के नाम पर क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। सेतु का मतलब क्या होता है, ब्रिज, ब्रिज को ही सेतु कहते हैं। जैसे देखिए किसमें, रामायण में जब माता सीता का क्या हुआ था, हरण हुआ था, तो राम जी ने क्या किया था, है ना, अपने सेना के माध्यम से, ठीक है, श्रीलंका जाने के लिए, लंका जाने के लिए क्या किया था, सेतु का निर्माण किया था। वैसे यहाँ पर व्हीटस्टोन ने भी एक सेतु का निर्माण किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, देखिए यदि हम चार प्रतिरोधों को हम ऐसे व्यवस्थित करें सेतु संतुलन में हो, है ना, ठीक है, सेतु क्या हो, संतुलन में हो, तो शेष किसमें हम कर रहे हैं, चतुर्भुज में। सपोज ये आपका देखिए, ये आपका क्या है, चतुर्भुज है ना। तो उन्होंने क्या कहा, व्हीटस्टोन ने क्या कहा, यदि हम क्या करें, प्रतिरोधों को, है ना, चतुर्भुज की चार भुजाओं में इस प्रकार संयोजित करें, ठीक है, इस प्रकार संयोजित करें, ठीक है ना, A, B, C और D, ठीक है। और करने के बाद इनके एक विकर्ण में हम क्या लगा लें, गैल्वेनोमीटर, धारा मापी, ठीक है, इनके एक विकर्ण में क्या लगा दें, गैल्वेनोमीटर, है ना। और इसके दूसरे विकर्ण में यदि हम क्या करें, इसके दूसरे विकर्ण से यदि हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करें, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो कुंजी है, सपोज इसको K1 दे देते हैं, इसको K1 और इसको K2, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर G, ये आपका माइनस और ये आपका प्लस, क्योंकि आपके पास बैटरी में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना, धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा, यदि सेतु संतुलन की स्थिति में है तो इसको हम प्रतिरोध मान लेते हैं, प्रतिरोधों को तो हम जोड़ दिए हैं, ठीक है, RS मान लेते हैं, PQRS क्या है, प्रतिरोध है। तब व्हीटस्टोन की परिभाषा अनुसार सेतु संतुलन में हो तो किसी चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं में उपस्थित प्रतिरोधों का अनुपात, है ना, चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं में उपस्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष संलग्न भुजाओं में उपस्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ये देखिए दो संलग्न भुजा मतलब जिसका एक शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो, हम ये भी बता सकते हैं, या हम ऐसे भी बताएंगे तब भी गलत नहीं होगा, कैसे, P/R बराबर Q/S, क्यों, क्योंकि ये भी आपस में क्या है, संलग्न है, ये भी आपस में संलग्न है। बात आ रहा समझ में। बट आपके बुक में क्या शो किया गया, P/Q बराबर R/S, तो हम वही शो कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। हम ऐसे करेंगे, देखिए परिभाषा अनुसार P/R Q/R, तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है, तब भी आपका गलत नहीं होगा। बातें आ गया समझ में कि नहीं। यहाँ परिभाषा क्या बोला गया है, सेतु संतुलन की स्थिति में, है ना, सेतु संतुलन की स्थिति में क्या होता है, दो संलग्न भुजाओं उपस्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष संलग्न भुजाओं उपस्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हम कर दिए हैं, ठीक है, इसको हम कर देते हैं डिलीट,
ठीक है, इतनी बातें आए समझ में, है ना। इनकी रचना हम बता दिए, क्या किए, हमारे पास क्या है ABCD, क्या एक चतुर्भुज है ना, जिसकी चारों भुजाओं में हम एक एक प्रतिरोध क्या कर दिए, लगा दिए हैं। लगाने के बाद इसके एक विकर्ण में हम धारामापी G जोड़े और कुंजी K2 जोड़े, और दूसरे विकर्ण के साथ हम बैटरी E, चलिए, है ना, बैटरी क्या जोड़ देते हैं, E, है ना, और कुंजी K जोड़ देते हैं, और कुंजी K, है ना। तो यहाँ पर दो कुंजी हैं, तो कुंजी K1 और K2 को क्या कर दिए हम, है ना, दो भागों, दो नाम दे दिए हैं। अब जैसे देखिए कुंजी K1 के प्लग को ऑन करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इस विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होगा। तो सपोज यहाँ पर एक ही बैटरी है तो I धारा प्रवाहित होगा। बट जैसे ही देखिए बिंदु A पर जाएगा तो देखिए इस I के मार्ग में कितने, है ना, रास्ते आ गए, दो रास्ते आ गए। तो कुछ धारा देखिए क्या होगा, A to B प्रवाहित होगा, कुछ आपका A to D। तो हम मान लेते हैं कि I1 धारा क्या होता है, A to B प्रवाहित होता है, और I2 धारा, ठीक है ना, A to D, है ना, मतलब प्रतिरोध R से, और I1 धारा प्रतिरोध P से। अब देखिए I1 जैसे ही आगे बढ़ा बिंदु P पर, तो बिंदु P पर जाने पर इनके पास फिर से दो रास्ते। तो यहाँ पर देखिए I3 और इसको मान लेते हैं हम IG, है ना। IG इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर से होकर के प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। अब देखिए IG बिंदु D पर आएगा और I2 बिंदु D पर आएगा, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट धारा को हम मान लेते हैं I4। अब ये देखिए I3 और I4 फिर बिंदु C पर आकर के मिल जाएंगे, तो हमको कौन सा धारा मिलेगा, I धारा ही मिलेगा। इतनी बातें है समझ में, बहुत ईजी है, यहाँ तक आ गया ना बात समझ में, ठीक है। अब आपको थ्योरी रचना आपको खुद लिखना है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए संधि का नियम लगाते हैं। किस पर नियम लगा रहे हैं, देखिए बिंदु B पर, बिंदु B पर, ठीक है, संधि के नियम से, मतलब किरचॉफ के प्रथम नियम से, संधि के नियम से क्या हो जाएगा, संधि पर आने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं के बीजीय योग के बराबर। मतलब ये आपका हो जाएगा I1 प्लस IG प्लस I3 बराबर 0, यही होगा। ये संधि पर आ रहे हैं, ये संधि से दूर जा रहे हैं, तो संधि पर आने वाली धारा धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक, ठीक। तो देखिए IG और I3 दूर जा रहा है ना। मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका I1 माइनस IG माइनस I3 बराबर 0। अब सेतु संतुलन में कब होगा, जब हमारा गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो। अब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कब नहीं होगा, जब इस दिशा में धारा प्रवाहित नहीं होगा। मतलब IG का मान परिभाषा में ही बोला है ना, सेतु संतुलन में है परिभाषा अनुसार, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए सेतु के है ना के संतुलित होने पर, संतुलित स्थिति में, संतुलित होने पर IG बराबर हो जाएगा 0। मतलब ये आपका हो जाएगा I1 माइनस I3 बराबर 0। तो ये आपका I1 बराबर I3, समीकरण नंबर 1, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दूं बिंदु D पर, सीधा सीधा लिख दूं मैं। इसी प्रकार सेम कंडीशन, इसी प्रकार किस पर, बिंदु B पर, ठीक है। किस नियम से, संधि के नियम से, संधि के नियम से, या आप किरचॉफ का प्रथम नियम से लिख सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर बिंदु D पर, सॉरी B तो हो गया था, यहाँ D लिखेंगे, ठीक है, B और D। ये देखिए I2 क्या हो रहा है, आ रहा है, IG भी आपका आ रहा है, बट I4 आपका जा रहा है, तो मैं डायरेक्ट माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। सेतु संतुलन की स्थिति में I2 बराबर क्या हो जाएगा, I4, चूंकि हमारा IG हो जाएगा 0, हो जाएगा। बातें आगे समझ में, ठीक है। कठिन है क्या, नहीं है, केवल आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, है ना। अब बंद जाल कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए ABDA,
एक बंद-जाल बन जाएगा BCDB, दूसरा बंद-जाल बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए बंद जाल किसमें, ABDA में क्या हो जाएगा, है ना, बंद जाल ABDA में क्या होगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम, है ना, क्या होता है, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली संगत धारा I1 के संगत आपका प्रतिरोध, है ना, ठीक है, धारा और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, गुना कर दिए IGG इसका, है ना, फिर आपका I2R, ठीक है, बराबर। अब देखिए इस क्षेत्र में आपके पास कोई बैटरी जुड़ा है क्या, बैटरी जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है, मीन्स आपका हो जाएगा 0। अब हमको चिन्ह लगाने हैं, हम जैसे जैसे जाएंगे वैसी धारा जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, धनात्मक। ये देखिए I1 हम A से B गए हैं, जा रहा है धनात्मक, B से D आए हैं, ये देखिए ये भी धनात्मक आएगा, बट हम D से कहाँ जा रहे हैं, A, है ना, और धारा जो है विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तो इजी है ना। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका I1P, देखिए सेतु संतुलन की स्थिति में IG 0, मीन्स हो जाएगा I2R बराबर 0, यहाँ पर फिर लिख लें IG बराबर 0, तो पद 0 हो गया। ठीक है, तो I1P बराबर I2R, पक्षांतर कर दिए, ऋणात्मक वाला पद हो गया आपका धनात्मक। ठीक है, इजी है ना। नेक्स्ट अब कहाँ से आएंगे हम, BCDB, ठीक, तो आपका हो जाएगा बंद जाल किसमें, BCDB में, है ना। चाहो तो यहां लिख सकते हो किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम पूरा लिखोगे इसको, है ना, ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, वहां भी लिख लेना से। ठीक, चलिए अब बताइए कहां से जा रहे हैं, B to C, है ना, धारा I3, प्रतिरोध Q, ठीक है, C to D, धारा I4, प्रतिरोध S, फिर D to B, है ना, IG और G, IGG, है ना, ठीक है। अब IG कौन बोलता है, आप लोगों का विवाह हो जाएगा तो पता चल जाएगा IG कौन बोल, किसी का आवाज लगा, हाँ वो उनको दे दिया हूँ वर्क में, है ना, ठीक है, आपका जब मैरिज हो जाएगा ना तो पता चलेगा IG कौन बोलता है, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इस क्षेत्र में भी आपके पास क्या है, बैटरी है क्या, नहीं है, मीन्स क्या हो जाएगा आपका 0, विद्युत वाहक बल ही नहीं है क्योंकि हम बाहर लिए हैं उसको। ठीक है, अब हाँ इसमें हम चिन्ह नहीं लगाए हैं, क्या प्लस तो करना था हमको, है ना, बट हम क्या करें डायरेक्ट डायरेक्शन देख रहे हैं, है ना, B to C, ठीक है, धारा की दिशा में जा रहे हैं, हमारे दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, C to D, देखिए हम C से D जा रहे हैं, धारा विपरीत जा रहा है, मतलब हो जाएगा माइनस, हम जा रहे हैं D to B, बट धारा क्या हो रहा है विपरीत, मतलब हो जाएगा माइनस। आगे बात समझ में कि नहीं आया। अब क्या करें, संतुलन की स्थिति में IG क्या हो जाएगा 0, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ I3Q इज इक्वल I4S, मैं सीधा ट्रांसफर कर दिया, 2 स्टेप में यहाँ पर विलुप्त कर दिया। ठीक है, ये समीकरण 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिख लेना है IG बराबर 0। ठीक है, बातें आया समझ में कि नहीं आया। अब हमको लाना क्या है, P बटा Q R बटा S, मतलब हम करेंगे देखिए समीकरण 3 भागित समीकरण 4 से, है ना, क्या करेंगे, हाँ समीकरण 3 डिवाइडेड बाय समीकरण 4, मतलब बाएं पक्ष को बाएं से, दाएं पक्ष को दाएं से,
तो ये आपका हो जाएगा I1P बटा क्या है I3Q बराबर I2R और क्या है I4S। ठीक, I4S। अब हम करें क्या, देखिए समीकरण 1 में I1 बराबर I1 बराबर I3 मतलब ये कट जाएगा, है ना। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I1P बटा I1Q, I3 बराबर भी I1 रख दिए, ठीक है। I2R, ये देखिए समीकरण 2 में I2 बराबर I4 है, तो ये आपका I4 को हम I2 लिखेंगे, तो देखिए I2 से I2, I1 से I1 कट जाएगा, तो P बटा Q बराबर आ जाएगा R बटा S। ठीक है, सेम आया कि नहीं आया। और परिभाषा क्या बोल रहा था, सेतु संतुलन की स्थिति में चतुर्भुज के शेष दो संलग्न भुजाओं में उपस्थित प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, शेष दो संलग्न भुजाओं में उपस्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। और ये आया कि नहीं आया। और हम देखिए सेतु संतुलन की स्थिति में लेते गए हैं, सेतु के संतुलन होने पर, संतुलित होने पर IG बराबर हम क्या लेंगे 0, और यदि हम IG बराबर 0 नहीं लेंगे तो ये है ना कैलकुलेशन आपका आएगा क्या, ये इक्वेशन आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, आपको क्या मिलेंगे, अदर इक्वेशन मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सेतु के संतुलन की स्थिति में, है ना, व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, इस कैलकुलेशन को क्या किया है, सिद्ध किया है। और ये मोस्ट IMP है, हर साल आ रहा है ना। ठीक है, ये नहीं आएगा तो इस पर क्या होता है, कभी कभी न्यूमेरिक क्वेश्चन भी आ जाता है ना। ठीक है, किसी का प्रतिरोध ज्ञात करना है, जो भी ज्ञात करना है, 2-3 दिया रहेगा तो प्रतिरोध आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइप का सवाल मैं बताऊंगा, बट पहले आप इसे, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गया होगा। हाँ, नहीं हुआ हो गया नहीं, बस आप एक बार जाके क्या करेंगे, रिमाइंड करेंगे इसको, है ना, रिमाइंड करेंगे तो ये मोस्ट आपको हो जाएगा, और इसका नंबर आपका नहीं कटना चाहिए। ठीक है, हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं 90+, वो आपका आएगा तब ठीक रहेगा, है ना। चलिए, ओके।